हेलो गाइस, वेलकम। मेरे लेटेस्ट वीडियो पे एक कमेंट आया है राहुल का। उनकी क्वेरी ये है कि उनके पास एक जेसन की फ़ाइल है और उस जेसन फाइल में जितने भी वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को वो जेंगो मॉडल में सेव करना चाहते हैं। तो ये टास्क किस तरह से होगा वही आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास env का फ़ोल्डर है जहाँ हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, और यहाँ जेंगो का एक प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है ताकि इजीली मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। cd env स्क्रिप्ट्स देन एक्टिवेट। यहाँ हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। फिर चलते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट में देखिए प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर है। यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है वो एडिड है। ये वाली जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में और कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ देखिए json_data.json हमारे पास एक फ़ाइल है। इस फाइल में बहुत सारा डेटा है और डेटा किस तरह है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर। तो ये इस तरह का डेटा है। तो हमें ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमको सेव करनी है जेंगो के डेटाबेस में। तो जिस तरह से डेटा यहाँ पर दिया हुआ है इसी तरह हमें इसका मॉडल रेडी करना है। तो मॉडल देख लेते हैं। एप्लीकेशन में चलते हैं, मॉडल्स में चलते हैं। यहाँ देखिए पर्सन नाम का मॉडल है जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर ये लिया है और इसको माइग्रेट करके मैंने रेडी कर दिया है। सिंपल इसको मैंने एडमिन में रजिस्टर किया है, admin.py में। यहाँ देख लीजिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर और ऑर्डरिंग भी यहाँ पे दे दी है और लिस्ट पर पेज भी यहाँ पे सेट किया हुआ है। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमारा टास्क क्या है कि जितना भी जेसन का जो फाइल में जो डेटा है उसको सेव करना है जेंगो के इस डेटाबेस में। तो इस डेटाबेस में कैसे सेव होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। उस कमांड के थ्रू जितना भी डेटा है इसका वो सेव हो जाएगा इस डेटाबेस में। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैनेजमेंट नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक कमांड्स नाम का फ़ोल्डर है और यहाँ हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है import_json। यहाँ हमें कोड करना है। तो यहाँ हम क्या कोड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जेसन को इंपोर्ट करा लेते हैं, import json। फिर हमें चाहिए बेस कमांड फ्रॉम django.core.management.base। यहाँ हमें इंपोर्ट कराना है बेस कमांड। अब हमें वो मॉडल चाहिए जिसमें हम जेसन का डेटा सेव करना चाहते हैं। फ्रॉम app.models import person। अब यहाँ हम लेंगे कमांड क्लास कमांड जो इनहेरिट करेगा बेस कमांड, और यहाँ एक टेक्स्ट ले लेते हैं हेल्प इक्वल्स। यहाँ हम मेंशन कर देंगे import एक्सटर्नल जेसन फाइल डेटा इनटू जेंगो डेटाबेस। अब इसके बाद हम एक फंक्शन ले लेते हैं डेफ हैंडल, और यहाँ हम पास कर देंगे सेल्फ आर्क्स कीवर्ड्स। अब हमको क्या करना है, ये जो जेसन की फ़ाइल है वो यहाँ ओपन करानी है। तो कैसे करेंगे, विद ओपन, और यहाँ हम लिखेंगे आर और लिखेंगे सी, यानी कि कहाँ है, ये सी में है। सी के बाद कहाँ चलना है हमको, इंपोर्ट एक्सटर्नल जेसन डेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंपोर्ट एक्सटर्नल जेसन डेटा जो फोल्डर है वो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में हैं। फिर इसके बाद जेसन की जो फाइल है उसका नाम json_data.json। अब हमें चाहिए ये रीड मोड में, तो मैंने आर लिख दिया और उसके बाद एनकोडिंग मैंने क्या कर दी है, थोड़ा और पास में ले चलते हैं। एनकोडिंग मैंने ले ली UTF-8 एज फाइल। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा इक्वल्स json.load फाइल। अब क्या करते हैं, इतना हमारा काम हो चुका है। मैं एक बार जूम इन कर लेता हूँ। जूम आउट करके देखिए आपको इतना कोड दिख रहा है।
अब इसके बाद यहाँ पर सिंपली इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो जितना भी जेसन का जो डेटा है वो यहाँ पर मुझे शो होगा। देखिए पाइथन manage.py import import JSON। देखिए यहाँ पे देखिए सारा ये सब प्रिंट हो रहा है, यानी कि मेरे पास डेटा मिल रहा है। अब सिंपली मुझे इसको क्रिएट करना है, तो एक एक करके मुझे गेट करना पड़ेगा। तो एक एक करके अगर मुझे गेट करना है तो सिंपल मुझे एक लूप घुमाना पड़ेगा। तो लूप के लिए क्या करेंगे, फॉर आइटम इन डेटा और पर्सन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, यहाँ पे आईडी इक्वल्स आइटम, यहाँ चले जाएगा आईडी। अब ठीक इसी तरह एक कॉमा लगा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं 1 2 3, बस कॉपी पेस्ट का ही खेल है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ ले दी है, कितनी वैल्यूज़ हो गई 4, एक बार और ले लेंगे 5। अब यहाँ पर क्या हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, आईडी के अलावा हमारे पास थी, मॉडल में चलते हैं, फर्स्ट नेम, इसको यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट नेम। यहाँ से फिर से ग्रैब कर लेते हैं लास्ट नेम, चलिए लिख ही लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे ले लेते हैं जेंडर यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ भी मैंने इसको लिख दिया। अब इतना मेरा काम हो चुका है। अब क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल सा प्रिंट कर देते हैं ताकि पता पड़ जाए कि हमारा काम हो गया है। सेल्फ डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट स्टाइल डॉट सक्सेस, क्योंकि सक्सेस का मैसेज मुझे प्रिंट करना है। सक्सेस मैंने कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे डन, और यहाँ पे फिर से सेम कमांड को चलाएंगे। देखिए कमांड चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि 1000 है इसमें रिकॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे डन आ गया, यानी कि हमारा काम हो गया। अभी इसका सर्वर चालू करके देखते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर यहाँ पे चलाया, और यहाँ चलते हैं एडमिन पर्सन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है, यानी कि हमारा काम जो था वो हो गया है। देखिए 1000 रिकॉर्ड्स बता रहा है। तो इसी तरह और भी टास्क आएंगे आगे, और वो भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डू सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।